नमस्कार दोस्तों। मैं काफ़ी सालों से कुछ लिख रहा हूँ और मैं ये कोशिश करता रहता था कि मैं यूट्यूब के माध्यम से इसको प्रेरित करूँ, लोगों को जानकारी दूँ, मैं अपने जीवन के बारे में बताऊँ, कुछ तथ्यों को बताऊँ जिससे मेरे जीवन का डर और भय से लोग अवगत हो सके कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा कौन सा डर है या कौन सा ऐसा डर था या कौन सा ऐसा डर से मैं जूझ रहा हूँ जिससे मैं खुद ही आंतरिक रूप से परेशान हूँ। मैं किसी के बारे में बात नहीं करूँगा। मेरा ये यूट्यूब चैनल्स है और मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं और मैं दोनों के माध्यम से टोटल चीज़ों को व्याख्या करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक अकेला लड़का या एक अकेली लड़की, अगर उसको माँ बाप को प्यार मिलता है तो उसको कई सारे मेंटल जो डिप्रेशंस होती हैं उन डिप्रेशनों से उसको बचाव मिलता है, परहेज मिलता है। माने एक मेडिसिन्स होता है माँ बाप का प्यार। और जहाँ अगर माँ का प्यार मिले, अगर बाप का ना मिले, बाप का मिले, माँ का ना मिले, तो वो बच्चा बाहरी दुनिया में प्रेम ढूंढने लगता है और वो प्रेम क्या होता है, क्षण भंगुर ही होता है। और आपको उस समय तो अच्छा लगता है क्योंकि आपकी खोज, आपकी तलाश, आपका आविष्कार जो है वो प्राप्त करना है, प्रेम की प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ आपकी तरफ से प्रेम है, दूसरे की तरफ से स्वार्थ होता है। या अगर वो प्रेम भी करता है तो मानसिक दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है, या वो आपसे बड़ा होता है या आपसे वो छोटा होता है, जो आप समझते हुए भी नहीं समझ सकते या वो ना समझते हुए भी समझता हुआ भी ना समझे या समझता हुआ भी ना समझे। तो यही मेरी जीवन की कहानी है कि समझते हुए भी मैं कई चीज़ों को ना समझा और ना समझते हुए मैंने कई चीज़ों को समझ लिया। यही मेरे जीवन में जो बिखराव आया, जो तपस्या आई, जो डिप्रेशंस आए, उनका ये रीजंस मैं आज के वीडियो में बताऊंगा कि आखिर क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं एक मामूली सा लड़का हूँ और आप सबके बीच में हूँ। और मैं, आप शायद मेरी कहानी अगर आपसे मेल खाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं या कुछ सुझाव दे सकते हैं। एक प्रेम की तलाश और पैसे की तलाश, मैं ये समझता हूँ कि आज के दुनिया में बहुत ही कॉमन चीज़ है। बच्चा पैसा थोड़ा कमाने लगता है तो उसको प्रेम की तलाश होती है। अगर उसके पास पैसे ऑलरेडी है तो उसको प्रेम की तलाश होती है। ये जो खिंचाव होता है ना, ये डिप्रेशंस को पैदा करता है। डिप्रेशन माना चिंता, अवसाद, भय, अनेक प्रकार की चीज़ों से टकराव, ये सब चीज़ों को पैदा करता है। सेम चीज़ मेरे साथ यही हुआ कि मैं खुद को बाहर से तो अच्छा नहीं समझता था, लेकिन मैं अंदर से बड़े ख्वाब देखता था और उस ख्वाब को सच करने के पीछे मुझे पता ही नहीं कि कैसे पूरे होते हैं ख्वाब। क्योंकि अगर आप बचपन में आपको 10 रुपये भी मिल जाते थे तो बड़े खुश होते थे, और अचानक आप काम कर रहे हैं और आपको 10,000 मिल रहे तो आप कितने खुश होंगे, क्योंकि उस समय तो आपका बुद्धि का विकास नहीं है 10 रुपये में। आज 10,000 में आपकी बुद्धि का विकास है, आपके हार्मोन्स की क्लियरिटी बढ़ चुकी है, आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समझने लगे हैं, ना समझ रहे तो भोगने लगे हैं, उसमें आपको एक अलग ही आनंद आ रहा है। तो सेम चीज़ मेरे उम्र के हिसाब से 16-17 साल के हिसाब का जब मैं था, तब ये चीज़ मेरे अंदर भी पनपने लगा। और वही चीज़ मेरे जीवन में जो छुपाने का कारण बना, वही चीज़ मुझे बहुत बड़े बड़े 2-3 बार डिप्रेशंस में जाना पड़ा। ये डिप्रेशंस मेरे लिए घातक भी था और जानलेवा भी था।
दोस्तों, मैं आपसे ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं ये चीज़ें आपको कह रहा हूँ। इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई जज्बात नहीं कि कोई किसी की कोई कॉपी नहीं है, कोई किसी का कोई दिखावापन नहीं है। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मेरे साउंड से आप सच्चाई को अनुभव कर सकते हैं, मेरी यात्रा को समझ सकते हैं। और मैं जो भी यात्रा में आपके साथ जुड़ रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे और मैं अवश्य ही सफल होऊंगा। नमस्कार। अगला भाग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आज तक मैंने आपको परिचय दिया, आगे परिचय का मैं विस्तार से बात करूँगा। नमस्कार।